જીનયા ગામ્યા લખાઈયા ગુરુ જ્ઞાન દીપા પ્રકાશી કરી पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापचीसो गुरु कृपाशी पाइया आकह मूरति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद पर मानंद दुखद कभी आवे नहीं शबदीन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपात। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो प्रभु है वह तो आपके पास में ही है। परमेश्वर जीव साथ है, ये स्वामी जी कह रहे हैं, स्वरवेद में कह रहे हैं। परमेश्वर जीव साथ है अमित का लगई बीत जीव त्रिता पछु का नहीं बिन सदगुरु महप्रीत। परमेश्वर जीव साथ है अमित का लगई बीत जीव त्रिता पछु का नहीं बिन सदगुरु महप्रीत। साहेब योग वियोग में साहेब सुख दुख साथ देव सदा फल शरण गहु कृपासी धुभवनाथ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये तो स्वामी जी कह रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? ततिल माही जो तिल है तुझ में पुरुष पुराण सदगुरु जुक्ति निकालिए प्रगटे रूपमान पुष्पवास जो पुष्प में पुरुष व्यात तो ही माय मन मथ मारी विवेकशी रोम रोम दर्शाय। आए सदगुरु की
प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी ने बता दिया। और जो है कबीर साहब भी यही बात कह रहे हैं, मृग कुंडल में वासी है, बाहर जन जाय, साहेब तुम्हारी पास है, बन बन खो जत ध्याय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको क्या करना है? बस स्वामी जी आपको उपदेश कर दिए हैं। आपको एक ही काम करना है, आपको एक ही काम करना है, जो है आपको स्वामी जी कह रहे हैं, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर, अंतर में निजा निजवरी, शब्द छटा झकझोर, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर, अंतर में निजा निजवरी, शब्द छटा झकझोर। फिर स्वामी जी लिख रहे हैं, करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन, सुधरे चक्षु विवेक की, हंस संत परमीन। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस स्वामी जी जो है स्वरभिद में यही बात कह रहे हैं, और संत जन भी जो है यही जो है गा रहे हैं, बजा रहे हैं। संत लोग जो है कुछ सदगुरु जो है लखा देता है। आप भेद को समझो, पहले खुद भोजन बनाना सीखना पड़ेगा, और जब खा लो जो है बना लोगे खा लोगे, अब दूसरा को सिखाना है। आप भेद को समझो, अपने आप तो आप भोजन बना लोगे, सीखती सीखती जो है बहुत सारी जो है गुरु बहन है, गुरु भाई लोग भी जो है भोजन बना लेता है। और जो है अब पहले तो खुद बनाना है, खुद सीखना है, सबका स्वाद लेना है। अब सवाल जब पैदा होता है, अब दूसरे को जो है बनाना सिखाना है। दूसरी आप भेद नहीं समझ रहे, अब उसको जो है मोल भाव कराना है, बाजार में ले जाना है, और उसको सब्जी खरीदवाना है, पहचान करवानी है। ये कठिन काम है, आप भेद को समझो। ये जो है सबसे कठिन काम यही है, दूसरे को जो है बुझवा देना, बोध करा देना। तो सदगुरु ही कराएगा, वो सदगुरु ही कराएगा। संत जन जो है आपको जो है शब्द मार मार करके, शब्द क्या मारना है, सदगुरु की वाणी ही शब्द है। शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज, अजिनया शब्द विवेकिया, तिनका सर गय काज। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो सदगुरु, ये कबीर साहब की वाणी है,
सद्गुरु शब्द कमान सुरति गासी भई। सद्गुरु शब्द कमान सुरति गासी भई। मारत हिय रे बान पीर भारी भई। सद्गुरु शब्द कमान सुरति गासी भई। मारत हिय रे बान पीर भारी भई। निस दिन सा ले घाव नीदया वे नहीं। पिया मिलन की चाह नैहरवा वे नहीं। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। सद्गुरु शब्द कमान सुरति गासी भई। जैसे ही सद्गुरु जो है शब्द बाण मारता है तो क्या होगा? सुरति गासी भई। सुरति जा करके गुरु चरण में एकदम बंध जाएगी। अभी नहीं बंध रही है, अभी बदमाशी कर रही है। बदमाशी इसलिए कर रही है कि उसमें मन लगा हुआ है। आप भेद को समझो। बदमाशी आपका मन कर रहा है, सुरति तो एकदम सीधा पहुंचती है। तो सद्गुरु शब्द कमान सुरति गासी भई। गांसना गांथना जो है बांधना। एकदम जैसे ही सद्गुरु के जो है बाण लगता है, मन जो है खत्म हो जाएगा और जो है सुरति जो है सीधा गुरु के चरण में जा करके बध जाएगी। तो सद्गुरु शब्द कमान सुरति गासी भई। मारत हिय रे बान पीर भारी भई। कबीर साहब कह रहे हैं कि जैसे ही सद्गुरु का बाण लगा उसको कहीं बेचैनी ही हो जाएगी एकदम से। गुरु चरण के अलावा कहीं चैन मिलेगा नहीं। वही कह रहे हैं वही कह रहे हैं। तो सद्गुरु का जब बाण अभी नहीं लगा है आपको, बिरहा आग जीन को लगी बूझत नाही बुझाय। बिरह लगन में जरी मरी वा प्रभुआ य बुझाय। अभी बिरह अग्नि लगी नहीं है। अभी आपका जो है अग्नि जो है अभी धुआं हो रहा है। ये अग्नि है, अभी प्रज्वलित नहीं हुई है जो है। तो स्वामी जी कह रहे हैं बिरह आग जीन को लगी बूझत नाही बुझाय। अब बिरह लगन में जरी मरी वा प्रभुआ य बुझाय। देखो ये जो है स्वामी जी कह रहे हैं और कबीर साहब भी वही बात कह रहे हैं। देखो कहने का ढंग है, आप भेद नहीं समझ रहे। कहने का ढंग है, आप भेद को समझिएगा। तू जो है सद्गुरु शब्द कमान सुरति गासी भई। मारत हिय रे बान पीरे भारी
री भई। निस दिन सा ले घाव नींद आवे नहीं। पिया मिलन की चाह नैहरवा वे नहीं। तो जब सदगुरु का बाण लग जाएगा तो आपको घर संसार अच्छा नहीं लगेगा। आप भेद को समझ जाइए। तब तक अच्छा नहीं लगेगा जब तक आप पिया से मिल नहीं लोगे। ये विरह को तड़पा देने वाला है, आग लगाने वाला है ये। अभी आप भजन सुन रहे थे, पिया ऊंची रे अटरिया चढ़ी पगर भर न। पिया ऊंची रे अटरिया चढ़ी पगर भर न। स्वामी जी कैसे चढ़े होंगे आप विचार करो। वह अभी रो रहे हैं कि जो है पिया बाहिया न धरे मैं तो गिर गिर पर न। पिया ऊंची हो अटरिया चढ़ी पगर भर न। तो स्वामी जी तो बूझ नहीं पाए। स्वामी जी बूझ नहीं पाए। तो जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं, वृत्तिकूट मम धाम पर सद्गुरु दर्शन दीन। अमया ज्ञान अवध में चरण पकड़ नहीं लीन। स्वामी जी रोने लगे, आंखों में आंसू आ गया और बहुत पश्चाताप किए, बहुत जो है। और उन्होंने जो कई भजन लिखा है, दर्शन कर अपमान किया भूल किया अपमान किया। वो होता क्या है, महारथी संत जी जो है बता रहे थे। जो है वहीं जो वृत्तिकूट आश्रम पर वह कुआं जो है ऐसे ही था। तो पहले कुआं से ही पानी भर करके जो है पिया जाता था। पहले जो है जब सृष्टि थी तो जो है उससे पिया जाता था, वो नदी से। और जो है फिर उसके बाद से आप देखोगे हर गांव के चारों तरफ जो है ना बड़े बड़े तालाब हुआ करते थे, पोखर हुआ करते थे, उससे पानी पिया जाता था। फिर बाद में जो है कुआं खोदाई हो गया, कुआं से होने लग गया। अब जो है नल हो गया, पाइप हो गया, बोरिंग हो गया। तो जो है ये बहुत पहले की बात है, 100 साल तो स्वामी जी को हो गया। और जो है स्वामी जी जो है वो साधना कर रहे थे जो है वृत्तिकूट आश्रम पर। तो जो है नित्य अनादि सदगुरु जो है वहां दर्शन दिए हैं। स्वामी जी कहे हैं, स्वामी जी कह दिए हैं, स्वामी जी कहे हैं, आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहु भांत। आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहु भांत। अजनय दीन निज जानी के शरण लिए दिए स्वात। स्वामी जी कह रहे हैं आश्रम पर नित्य अनादि सदगुरु जो है बहुत लीला किए। आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहु बार। जनय दीन निज जानी के शरण दिए
ली शरण ली दिए स्वात। स्वामी जी कह रहे हैं मुझे अपना अधीन समझ करके मुझे शरण मिलिए और अपना स्वाति दिए। तो जो है स्वामी जी वहीं थे और नित्य अनादि सदगुरु आते हैं और वो कहते हैं कि भाई आश्रम पर कोई है? इस स्वामी जी का आश्रम है, सदाफल देव जी महाराज का आश्रम है। अयंकित का जो है श्वेत ध्वजा जो है लगाते हैं, ये सदाफल देव जी महाराज का आश्रम है। ऐसे ही बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है भाई कोई है यहाँ, तो मुझे प्यास लगी है तो पानी पिलाए। ऐसे बोल रहे हैं और स्वामी जी जो है वो निकल करके, झोपड़ी थी सब जो है, स्वामी जी निकल करके जो है आते हैं और बाल्टी से पानी खींच करके, लोटा गिलास पहले बहुत ज्यादा नहीं होते थे जो है, और जो है स्वामी जी ऐसी ही जो है अजूरी में पानी पिला रहे हैं। कौन? नित्य अनादि सदगुरु को महारथी संत जी जो है वो बताती थी जब सत्संग करते थे जो है। तो जो है स्वामी जी ने उनका वो जो है प्रणाम भी नहीं किया। स्वामी जी जो है बूझ ही नहीं पाए कि नित्य अनादि सदगुरु हैं। पानी पिलाए और वो जो है, अब महारथी संत होते तो हम पूछते कि जो है नित्य अनादि सदगुरु ने कुछ नहीं बोला कि धन्यवाद, चाहे कुछ बोला होगा। अब क्या बोला वो तो हमें नहीं मालूम, क्योंकि उस समय इतना बुद्धि नहीं थी हमें जो है, उस समय उतना ज्ञान नहीं था। तो जो है अब समझ में आता है। तो जो है वो अपना उनको पानी पिलाया चुरुआ से, दोनों हाथ रख करके, और जो है वो स्वामी जी बाल्टी से पानी पिला रहे हैं। किसको? नित्य अनादि सदगुरु को। अब आपका एक प्रश्न होगा, अन्न आहार करता नहीं, श्वासा नाही शरीर, ताका नाम कबीर। तो आपका प्रश्न होगा कि जो है नित्य अनादि सदगुरुदेव तो पानी पीते नहीं, खाना खाते नहीं, वो सब अलग भेद है। आपको भेद बूझना है। जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब जो है वो भोजन पानी नहीं करते थे। अन्न आहार करता नहीं, श्वासा नाही शरीर, ताका नाम कबीर। तो जो है इसकी कथा और है, वो भी मैं बाद में सुनाऊंगा, पहले इसको सुन लीजिए। तो वो जो है वो नित्य अनादि सदगुरुदेव वो जो पानी पिए, मतलब स्वामी जी ही थे वहां पर, और वो ऐसे बोले कि ये जो है सदाफल देव जी महाराज का आश्रम है। चलो 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 तो जाओ उधर, दादी दादी के पास जाओ, सत्संग चल रहा है। तो नित्य अनादि सदगुरु जो है वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो है कोई है यहाँ पर तो मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाए। स्वामी जी जो है वो सुन रहे थे, वो निकल करके जो है बाहर आए और जो है उन्होंने पानी पिलाया, और वो जो है नित्य अनादि सदगुरुदेव जो है वो चले गए। तो यही जो है अगस्त का ही महीना था, और उनके पैरों की छाप जो है, जैसे जैसे नित्य अनादि सदगुरुदेव गए थे 100, 200, 400 फीट जो है 500 फीट जाने के बाद वो फिर ओझल हो गए। तो स्वामी जी जो है वो देखते हुए जा रहे हैं पैरों को, जो निशान पड़े हुए थे, जो निशान पड़े हुए थे उसको देखते हुए जा रहे हैं। तो 100, 200, 400 फीट दूर गए होंगे, उसके बाद से वो जो है दिखाई नहीं दे रहा है।
फिर वापिस जो है आकर के देखते हुए आ गए और बहुत आश्चर्य में पड़ गए। तो महारथी संत उधर ही थे, महारथी संत जी उधर ही थे। तो बोल रहे हैं महेश महेश, उन्होंने 2-3 बार आवाज दिया, कहाँ हो, इधर आओ, ये देखो। तो वो लोग तो स्वामी जी के साथ जो है रहे हुए थे और चरण की महिमा जानते थे। वो माटी का महारथी संत जी बताते थे कि हम लोग माटी का लोना बना करके और स्वामी जी का पैर में ले जाकर चिपका करके उसको देखते थे। तो जो है उसमें जो है वही जो है कमल का छाप, तो जो है वो स्वामी जी का जो है वो लोग देखते थे जो है। तो जब भी उनका मन होता था तो स्वामी जी के पास माटी का लोना बना करके और ले जाते थे, बोलते थे स्वामी जी थोड़ा एक बार जो है ना मोहर मार दीजिए। तो उनको पैर में जे लगा देते थे और फिर ले आकर के उसको देखते थे। अब यहाँ जो है दोनों पैरों का निशान जो है, तो जो है वो जो है महारथी संत जी ने कहा, अरे स्वामी जी, ये तो नित्य अनादि जो है सदगुरु का चरण है। ये जो है नित्य अनादि सदगुरु का चरण है। ये कौन कह रहा है? महारथी संत जी ने जो है वो स्वामी जी को कहा और स्वामी जी का ऐसा जो ऐसा सुनते ही आंखों से जो है फक से जो है आंसू आ गया। ये महारथी संत जी बताते थे कि महारथी जो है संत जी बताते थे कि स्वामी जी की आंखों से जो है एकदम आंसू आ गया, फक से जो है आंसू भर गया, क्योंकि स्वामी जी जो है बूझ नहीं पाए। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तो स्वामी जी तो महारथी संत जी को जो है बता चुके थे, गुरु के चरण की महिमा को वो बता चुके थे और जो है उसके बारे में कई जगह स्वामी जी जो है ये बात लिखे हैं। वृत्तिकूट मम धाम परा सदगुरु दर्शन दीन, अमय ज्ञानय बोध में चरण पकड़ नहीं लीन। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अष्ट चक्र इस देह में जाशी तन संचाल, चक्र बोध जोगी करी जाने अंतरहाल। अष्ट कमल मकरंद में मनव भ्रमर करवास, नौवा कमल अनूप है गंध भ्रमर मन नाश। तो अमित पाखुरी कमल में अज पाजाप समाय, तानो डोरी ताही में निह अक्षर को ध्याय। तब तह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय, अवही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आप भीत को बूझ जाओ। ये तो स्वामी जी का स्वर वेद बता रही है। अमित पाखुरी कमल में अज पाजाप समाय, तानो डोरी ताही में निह अक्षर को ध्याय। तब तह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय, अवही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। तो परम पुरुष की महल में
पहुँची दर्शन होय। अशोभा अद्भुत देखी दूरदर्शन नहीं सोय। परम पुरुष की महल में पहुँची दर्शन होय। शोभा अद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं सोय। स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप। अदुख सुख कछु व्यापे नहीं सहजानंद स्वरूप। स्वामी जी जो है स्वर वेद में लिखे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापे नहीं सहजानंद स्वरूप। मंडल के अंदर रहो अचलय कंपय डोल। अनिरखी परखी धर शब्द को यह सतपुरुषय मोल। मंडल के अंदर रहो अचलय कंपय डोल। अनिरखी परखी धर शब्द को यह सतपुरुषय मोल। मापनाप निश्चय भया ठीक ठिकान निशान। अमंडल के बाहर नहीं अद्भुत खिल समान। ठीक निशान तभी गने तीर धनुर्धर तान। अलग लक्ष्य तिल भर नहीं वेद मरमय स्थान। अलग लक्ष्य तिल भर नहीं वेद मरमय स्थान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी कह रहे हैं माप नाप निश्चय भया ठीक ठिकान निशान। अमंडल से बाहर नहीं अद्भुत खिल समान। ठीक निशान तभी गने तीर धनुर्धर तान। अलग लक्ष्य तिल भर नहीं वेद मरमय स्थान। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझना आपका काम है। जो है एकदम तिल के बराबर भी हट जाओगी तो निशाना पर नहीं लगेगा। तनख सुई सत्य द्वार है मकर ही तार आधार। अशुद्धि निस दिन जग में फंसी दुस्तर गम्य है सार। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? त सुख समाधि कैसी कहूँ मनव बुद्धि नहीं आय। निज स्वरूप की सुधि नहीं आनंद आनंद पाय। आप आनंद स्वरूप भो अन्य आनंदन कोय। असोई आनंद समाधि है अनुभव अनुभव सोय। आप आनंद स्वरूप भो अन्य आनंदन कोय। असोई आनंद समाधि है अनुभव अनुभव होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब एक दुआ और समझ लो जो स्वामी जी कह रहे हैं। तुझे कवन उपदेश दूं पारय गोचर देव। तुझे कवन उपदेश दूं पारय गोचर देव। अंतर अंतर गमन है अनुभव अनुभव शिव। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूँ।
प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरुदेव भगवान। देखो तो जय बोल, तू भी जय बोलो। बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आप हम सभी को चित्तवाणी को श्रवण करें। चलते हैं हम सत्संग की देखो समाप्ति पठान की बता, वो लोग क्या बोलेंगे कि जय बाबू पठान कर रहा है मत दे सुन लो पहले।